नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करें। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का मुरैना जिले का दौरा। बूथ विस्तारक अभियान में होंगे शामिल। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश शासन के मंत्री भी होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू। गणतंत्र दिवस पर सीएम शिवराज इंदौर में फहराएंगे तिरंगा। प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उत्तराखंड दौरा। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए डोर टू डोर कैंपेन की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण और कहा, जयंती की चोट पर पिछली गलतियों को देश सुधार रहा है। सरकार ने आजाद हिंद फौज के संस्थापक बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। वहीं नेताजी की प्रतिमा जब तक तैयार नहीं हो जाती तब तक उसकी जगह होलोग्राम मूर्ति उसी जगह स्थापित रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित प्रभात चौराहे के पास सुभाष चंद्र बोस थीम पार्क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और विधायक कृष्णा मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर में झंडा फहराएंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भोपाल और मंत्री नरोत्तम मिश्रा छिंदवाड़ा से, मंत्री जगदीश देवड़ा उज्जैन और मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर में ध्वज आरोहण करेंगे। दस दिवसीय बूथ विस्तारक महाअभियान में सीएम शिवराज सागर दौरे पर आए, जहां उन्होंने ग्राम बसा में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने मां दुर्गा से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मांग भी की है। इस दौरान उन्होंने ग्राम बसा में ज्ञानेंद्र सिंह मस्कोले के घर पर भोजन भी किया। सागर में सीएम शिवराज ने आदिवासी ज्ञानेंद्र सिंह मस्कोले के घर पर भोजन किया। सीएम शिवराज ने बजाए झांझ मंजीरा। कमलनाथ के नेतृत्व में किसानों का दल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी दल में शामिल थे। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया 3 जिलों के इंक्यूबेशन सेंटर्स का भूमि पूजन। इससे मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को मिलेगी मजबूती। ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में सीहोर, मुरैना और ग्वालियर के इंक्यूबेशन सेंटर का ऑनलाइन भूमि पूजन किया गया। दमोह पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान। कहा, देश के युवाओं को अच्छे साहित्य और राजनीतिज्ञों को जीवन से परिचित होना बेहद जरूरी है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि आजादी के बाद से जहां देश ने तरक्की की, लेकिन आधुनिक राजनीति में नौजवान राजनीतिक मूल्यों से भटका हुआ है। मंदसौर में पंचायत सचिव के लिए उमड़ा लोगों का प्यार। दूल्हे के अंदाज में घोड़ी पर बिठा करके पंचायत सचिव को ढोल धमाकों के साथ दी गई विदाई। पंचायत सचिव नंदलाल व्यास के काम से बेहद खुश थे गांव वाले। जब सचिव का तबादला हुआ तो गांव वालों ने शाही अंदाज में सचिव को बधाई दी। भोपाल कोलार पुलिस ने यूनी होम सब प्रोजेक्ट के बिल्डर सुमित खनीजा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। छतरपुर में किराना की दुकान में भीषण आग लग गई। इस दौरान लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की खबर सामने आई। भोपाल के स्पा में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 6 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया। स्पा के मैनेजर को भी किया गया गिरफ्तार। स्पा के खिलाफ लगातार मिल रही थी शिकायतें। स्पा में कस्टमर बनकर के गई थी पुलिस। छापेमारी के बाद स्पा में चल रहे सेक्स रैकेट का किया गया पर्दाफाश। सीएमए फाउंडेशन की परीक्षा में भिलाई की समृद्ध नाग चौधरी ने छत्तीसगढ़ में हासिल किया पहला स्थान। 400 में से 368 अंक प्राप्त किए। सुजालपुर जेल में कैदियों के साथ अफसर ने किया योग अभ्यास। रविवार को छुट्टी के दिन सुजालपुर एसडीएम सुबह 6 बजे जेल पहुंचे और कैदियों के साथ योग किया। धमतरी में हाईवे चालकों का आतंक जारी है।
शहर में दर्जनों की संख्या में तेज गति से चलने वाले हाईवा ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है। जिला प्रशासन की ओर से प्रतिबंध होने के बाद भी रात 8 बजे से पहले शहरी क्षेत्र में खुलेआम हाईवा घूम रहे हैं, जिससे कि हादसे का खतरा बढ़ता जा रहा है। कटनी के पूर्व महापौर राजा भैया के पारिवारिक फर्म में देर रात जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान एक ही नंबर की दो बसें मिली हैं। कलेक्टर ने बताया कि उन्हें सूचना मिल रही थी कि इनकी एक ही नंबर की बसें संचालित हो रही है, जिस सूचना पर टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। बुरहानपुर में बढ़ रही चोरी की वारदात। जिले के खकनार तहसील के गांव में बीती रात चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के दौरान लगभग 10 तोला सोना, 20 किलो चांदी और 80,000 रुपए नकद की चोरी की गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना। विदिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 227 नए मामले आए सामने, जिससे जिला में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1384 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 768 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद भी कुछ लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर के प्रशासन लगातार उन पर चालानी कार्रवाई कर रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए चुनावी रैलियों और जनसभाओं को 31 जनवरी तक के लिए पाबंदी बढ़ा दी है। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी है। राजनीतिक दलों को हर चरण में छोटी सभाओं की छूट दी गई है। रोड शो और रैली पर रोक बरकरार। देश में सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने के प्रयास में जुटे रक्षा मंत्रालय को 13 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से मिली ठंडी प्रतिक्रिया। सरकार गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र में सैनिक स्कूल खोलने या उसकी मान्यता पाने का फायदा का सौदा नहीं माना। गोवा में भाजपा की सीट बंटवारे से कई नेताओं की नाराजगी आई सामने। उत्पल परिकर के बाद अब गोवा के पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर भी नाराज। पेरिस में सड़कों पर हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। कोरोना पास का किया विरोध। इस पास के लागू होने से वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को करना पड़ सकता है मुश्किलों का सामना। कानून लागू होने के बाद घरेलू उड़ानों और खेल कार्यक्रमों, बार, सिनेमा हॉल में बिना वैक्सीनेशन लगवाए एंट्री नहीं मिलेगी। देश में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। शनिवार को 3,33,533 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2,65,000 लोग ठीक हुए। देश में 21,87,000 एक्टिव केस और शुक्रवार को एक्टिव केस की संख्या 21,13,000 थी। तीसरी लहर में कुल एक्टिव केस की संख्या पहली बार 21 लाख के पार पहुंची। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। 5 साल तक के बच्चों के लिए मास्क और एंटीवायरल की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक दिन में 11,253 नए मामले सामने आए हैं। 8 मौतें भी रिपोर्ट की गई है। एमपी में एक्टिव केस की संख्या 67,136 पहुंच गई है। 5,497 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में 1,000 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। भोपाल में 24 घंटे में कोरोना के 1,910 नए मामले सामने आए। मीडिया अस्पताल में 2 कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। इंदौर में 3,372 नए मरीज मिले हैं। 2 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। संक्रमण के दर में 27.9% पर पहुंच गई है। शनिवार को इंदौर में कोरोना से हुई 2 नई मौतें। 3,372 नए कोरोना मरीज की पहचान की गई। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,000 के पार। ग्वालियर में 652 लोगों को कोरोना की पुष्टि की गई है। इनमें 488 मरीज ग्वालियर के हैं। एसडीएम झांसी रोड सीबी प्रसाद भी शामिल है। 115 मरीज दूसरे जिलों के हैं। जबलपुर में बीते 24 घंटे में 602 मरीज संक्रमित पाए गए। 355 मरीज डिस्चार्ज, 1 की मौत। कुल एक्टिव केस 3,554। पन्ना में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। जिले में हुआ कोरोना विस्फोट। एक ही दिन में मिले 58 नए संक्रमित मरीज। जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 212 हुआ। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के 15 और मरीजों की पुष्टि की गई। बिलासपुर में 8, राजनांदगांव में 6 और मरीज मिले हैं। रायपुर में 1 ओमिक्रॉन मरीज की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,142 मामले सामने आए हैं। वहीं 17,600 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,756 नए मामले सामने आए। 17,494 रिकवरी हुई है। 38 मौतें दर्ज की गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 5,008 नए कोरोना मामले सामने आए। 12,913 रिकवरी की गई। 12 मौतें दर्ज हुई।
छत्तीसगढ़ में मौसम का बदला मिजाज। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में रात भर होती रही बारिश। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद से ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें। तापमान गिरने से बढ़ने लगी ठंड हवाओं के साथ आसमान पर छाए काले बादल। राजधानी के अधिकतर इलाकों में बारिश और ठंडी हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों में आज फिर रुक रुक करके बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी और कुछ जगहों पर बारिश हुई है। दिल्ली में आज भी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया। विराट कोहली की टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा देने पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने दिया बड़ा बयान। कहा, कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ी नहीं बल्कि उनसे छुड़वाई गई है। विराट फिर से करेंगे वापसी। कैरेबियन धरती पर खेली जा रही भारतीय अंडर 19 टीम ने लगातार दर्ज की तीसरी जीत। पहले बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज विराट के 162 रन की नाबाद पारी के दम पर 5 विकेट पर 405 रन का खड़ा किया स्कोर। भारतीय अंडर 19 टीम ने दर्ज की तीसरी जीत। कंगना रनौत ने बल्लेबाज विराट के 162 रन की नाबाद पारी के दम पर 5 विकेट पर 405 रन का खड़ा किया स्कोर। भारतीय अंडर 19 टीम ने दर्ज की तीसरी जीत। कंगना रनौत ने शुरू की पीकू वेट्स शेरू की आखिरी शेड्यूल की शूटिंग। कंगना ने जानकारी शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की। निर्देशक राज और जीके की कॉमेडी थ्रिलर सीरीज में राजकुमार राव और फाइनल सिलेक्शन के लिए एक बिल्कुल नए अवतार में आएंगे नजर। कपिल शर्मा पर बनने वाली बायोपिक फनकार को लेकर के डायरेक्टर विनोद तिवारी ने एसोसिएशन में उठाई आवाज। बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी की मदद से मां बन गई है। शुक्रवार रात 12 बजे इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने सूचना दी।